सो हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। आज का चैप्टर आपका प्राइम मिनिस्टर चैप्टर को प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चैप्टर के ऊपर है, जो कि क्लास 10 के है। ठीक है, वैसे तो एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं, बट हाँ, जो नए आने वाले बैच है उनके उनके ये काम आएगा। ठीक है, और प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, हमारा वेबसाइट भी, आप वहाँ पे जाके हमें नोट्स को कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जितने भी सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब आपको अपने वेबसाइट में मिल जाएंगे, और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ। प्लीज़ गो थ्रू इट। ओके, और हम मैथ्स का आई गेस हम लोग हाँ, मैथ्स का हम लोग ऑनलाइन क्लास अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है मैथ्स का ऑनलाइन क्लास करने में, लाइव क्लास करने में, तो उसे कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है आई गेस, वो आपको बता दिया जाएगा। लिंक दे दूंगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको हर अपडेट वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, सो बिना किसी लेट करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिलहाल हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी साहब। ठीक है, जो कि कोरोना से लड़ने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। द प्राइम मिनिस्टर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देता है? एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देता है, जिसका हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, जो कि किस काम आते हैं? प्रेसिडेंट को हेल्प करने में काम आते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट को कोई भी सजेशन या फिर कोई भी डिसीजन लेने में प्राइम मिनिस्टर हेल्प करते हैं। ठीक है, the president acts in accordance with their advice in the exercise of his function. President acts with the advice of the prime minister. Okay, the president may require the council of ministers to reconsider their advice, but he shall act in accordance with the advice tendered आफ्टर सच रिकन्सिडरेशन। कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर कोई डिसीजन लेता है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट जो क्या करता है, वहाँ पे रिकन्सिडर करता है उसका एडवाइस को। लेकिन जब रिकन्सिडर कर देता है, तो उसके बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो डिसीजन रहता है, वो फाइनल हो जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट वहाँ पे कुछ काम नहीं करता, सिर्फ उसे रिवाइज करने में हेल्प करता है, या फिर कुछ चेंजेस करने में हेल्प करता है। आवर इज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देयरफॉर आवर प्रेसिडेंट इज ओनली अ नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो प्रेसिडेंट जो हमारे सिर्फ एक नॉमिनल हेड है, उनके पास कोई एक्चुअल पावर्स नहीं है। Thus, the Council of Ministers headed by the Prime Minister is the most powerful institution in the Indian polity. So हमारे देश में एक्चुअली कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है? प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है सबसे पावरफुल है। जैसे यूएसए में क्या, अमेरिका में क्या होता है, जब प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो सबसे पावरफुल रहते हैं, हमारे यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड है। आपको प्रेसिडेंट चैप्टर बता दी, प्रेसिडेंट चैप्टर अगर आपको जानना है क्यों नॉमिनल हेड है, या फिर उनको क्यों ऐसा इनडायरेक्ट इलेक्शन किया जाता है, तो प्रेसिडेंट चैप्टर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप प्लीज़ उसे विजिट करिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और फिर भी नहीं समझ आया तो फिर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए। अपॉइंटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन में श्योर आता है ICSE का, कि हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, द प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्ट इन दिस अपॉइंटमेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट का कोई एक्ट नहीं रहता अपॉइंटमेंट में, वो बस ओथ दिलवाता है। ठीक है, according to convention, the president invites the leader of the majority party or group in the Lok Sabha to form the government. यहाँ पे सिस्टम क्या होता है, जो प्रेसिडेंट क्या करता है, वो जो मेजोरिटी पार्टी जो वोट में जीत के आया है, उनका जो लीडर है, उनको बुलाता है लोकसभा में, और वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बोलता है, आप अपना कॉन्फिडेंस दिखाइए। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द ग्रुप इलेक्ट देयर लीडर टू बी अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। तो मेजोरिटी पार्टी रहता है, और जो ग्रुप रहता है क्या करता है, इलेक्ट करता है एक लीडर को, जो कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंट देन अपॉइंट्स हिम एज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जस्ट अपॉइंट कर देता है एज द प्राइम मिनिस्टर। व्हेन नो सिंगल पार्टी सिक्योर्स एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द लोकसभा, द प्रेसिडेंट में हैव सम ऑप्शन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अगर मान लो कोई पार्टी ऐसे बीजेपी हुआ, कांग्रेस हुआ, और भी कोई पार्टी जो भी है, रिक्वायर्ड मेजोरिटी अगर प्रूव नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट ने कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए। ठीक है, but the prime minister has to appoint the person who can prove that he has the support of some smaller groups of parties in order to have the majority in the house. देखो, प्राइम मिनिस्टर अगर आपको बनना है, तो आपको मेजोरिटी लाना ही है। तो मान लो बीजेपी या कांग्रेस किसी के पास मेजोरिटी पावर्स नहीं है, तो बीजेपी क्या करेगी, वो छोटे छोटे और जो पार्टी होते हैं, जैसे तृणमूल कांग्रेस हुए, CPM हुए, तो उनके छोटे छोटे ग्रुप मेंबर्स को क्या करेंगे, अपने में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अपने में इन्वाइट करेंगे, हमारा पार्टी ज्वाइन कर लो। जैसे कि कांग्रेस का गठबंधन या फिर कांग्रेस का अलायंस का नाम है UPA, बीजेपी का अलायंस का नाम है NDA। तो सारे जो ग्रुप छोटे छोटे मिलके जो बीजेपी में जाते हैं, तो NDA हो जाता है। ठीक है, वो बीजेपी नहीं, वो NDA हो जाता है। तो जब छोटे छोटे जब ग्रुप मिलके जब मेजोरिटी जो रिक्वायर्ड नंबर है वो जब एक्वायर करते हैं, तो उस पार्टी को लीडर को
प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जितने भी जो पार्टीज़ है वो क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टीज़ को अपने साथ मिक्स करते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं, पैसे वैसे खिलाते हैं, जो भी है वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ मिलाते हैं और वहाँ पे मेजॉरिटी प्रूव करते हैं, जिससे कि वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है, ठीक है, जो लीडर है। चलो अब आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं आइए देखते हैं। आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये पार्ट आर्टिकल 75 क्या कहता है कि जो प्रेसिडेंट, हम जो हमारा कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपॉइंट किसके द्वारा होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है उसको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, बट यहाँ पे जो चॉइस रहता है वो प्राइम मिनिस्टर का रहता है। जैसे मेरा हेल्थ मिनिस्टर कौन होगा, वो प्राइम मिनिस्टर चूज़ करेगा, डिफेंस मिनिस्टर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर चूज़ करेगा, लेकिन अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, सबका, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रेसिडेंट, बट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनका चॉइस कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ठीक है। द प्रेसिडेंट हैज़ to accept the choice of the prime minister in the matter of appointment and dismissal of the ministers। यहाँ पे प्रेसिडेंट को कोई पावर नहीं दिया गया है, मान लो वो मुझे पसंद नहीं करते और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं अध्ययन सर जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर बन जाएंगे, काश में बन जाता, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ये नहीं बोल सकते कि नहीं आप इन्हें नहीं बना सकते, ठीक है। तो प्रेसिडेंट सर जो है वो ये नहीं बोल सकते कि आप इन्हें नहीं बना सकते। प्राइम मिनिस्टर को जिसे मन वो मिनिस्ट्री पकड़ा सकते हैं, जिसे मन उसे मिनिस्ट्री से हटा सकते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, नॉट द प्रेसिडेंट, ठीक है। नॉर्मली ओनली द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स। नॉर्मली क्या, जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ही है मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। इन केस अ नॉन मेंबर इज अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर, अगर मान लो कोई नॉन मेंबर मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, ही मस्ट बी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड टू द पार्लियामेंट विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। मान लो जैसे मैं एक नॉन मेंबर हूँ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हूँ, फिर भी मुझे एक मिनिस्ट्री पकड़ा दिया गया, ठीक है। तो मुझे 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं से इलेक्शन जीत के आना रहेगा, नहीं तो 6 महीने बाद मुझे अपना पोस्ट छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। कंसेप्ट समझा। अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर मिनिस्ट्री होल्ड करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नॉन मेंबर अगर मिनिस्ट्री पकड़ता है तो उसे क्या करता है, अपॉइंटमेंट का डेट से 6 महीने तक उसे कहीं ना कहीं से इलेक्शन जीत के एक मेंबर ऑफ द हाउस बनना पड़ेगा, ठीक है, वरना 6 महीने बाद उसे रिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। यही तो यहाँ पे लिखा है, देखिए फेलिंग ही विल हैव टू रिज़ाइन फ्रॉम हिज पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्री, ओके। In 1975, the Constitution did not refer the word cabinet. It referred only to the Council of Ministers. 1994-7 से पहले Constitution में cabinet बोले कोई word नहीं था, सिर्फ Council of Ministers था, ठीक है। The 44th Amendment Act provides that the President shall not issue any proclamation of national emergency unless the decision of the Union Cabinet, that is, the Prime Minister and the other ministers of cabinet rank, has been communicated to him in writing। देखो ये पॉइंट कहता है कि एक तो पहले कभी कैबिनेट मिनिस्टर्स 1979 से पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स वर्ड कहीं यूज़ नहीं होता था, ठीक है, सिर्फ क्या था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बट क्या हुआ, जब इमरजेंसी जब आया तो इमरजेंसी के बाद जो प्रेसिडेंट जस्ट अपने मर्जी से इमरजेंसी नहीं ला सकता, वहाँ पे प्रेसिडेंट को इन रिटन राइटिंग में प्राइम मिनिस्टर और उसे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना, हाई रैंकिंग मिनिस्टर्स होते हैं, उनको इन रिटन पहले बताना पड़ेगा कि मैं इमरजेंसी लागू कर रहा हूँ। जब ये अप्रूव करेंगे तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इमरजेंसी लागू करेंगे, ठीक है। चलो आफ्टर दिस द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैबिनेट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बिकम एविडेंट, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर्स में एक डिफरेंस आपको पता चलेगा। एक कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होता है, जो मेन मेंबर्स ऑफ द इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। दे होल्ड द इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो लाइक होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स, रेलवेज एक्सेट्रा, ठीक है। जितने भी आप रेल मंत्री हुए, हेल्थ मंत्री हुए, एजुकेशन मिनिस्टर हुए, डिफेंस मिनिस्टर हुए, होम मिनिस्टर हुए, ह्यूमन रिसोर्स हुए, फाइनेंस मिनिस्टर हुए, ये लोग एक की पोस्ट होल्ड करते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स कहते हैं, ठीक है। बाकी जो एमपीज़ है वो भी तो इसी पार्टी के हैं, बट वो की पोस्ट होल्ड नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं, बट नॉट कैबिनेट मिनिस्टर्स में आते हैं, ठीक है। चलो, ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स हैव द राइट टू अटेंड मीटिंग्स इन द कैबिनेट। कैबिनेट मिनिस्टर्स का ही पावर है कैबिनेट में मीटिंग अटेंड करने का। दे टुगेदर डिटरमाइन द पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब इनसे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो छोटे होते हैं वो होते हैं स्टेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। दे आर द सेकेंड कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स। दे मे और मे नॉट
होल्ड एन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ एन पोर्टफोलियो। ये क्या होता है कि इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ कोई पोर्टफोलियो को होल्ड नहीं करते। जैसे कि हमारी मैम जो है सीतारमन, निर्मला सीतारमन मैम जो है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। और अनुराग ठाकुर सर जो है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। वो निर्मला सीतारमन के नीचे आते हैं, ठीक है। कोई इंडिपेंडेंट पोस्ट तो नहीं है, हेड तो फाइनेंस मिनिस्टर ही है जो कि निर्मला सीतारमन है, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक है। लेकिन जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स है अनुराग ठाकुर सर, वो भी सेम पोस्ट होल्ड करते हैं बट उनसे नीचे, ठीक है, उनके अंडर। दे मे और मे नॉट होल्ड एन इंडिपेंडेंट चार्ज, जैसे कि मैंने कहा। द प्राइम मिनिस्टर मे और मे नॉट कंसल्ट देम, प्राइम मिनिस्टर मे और मे नॉट कंसल्ट देम, ठीक है। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग, सिंपल सा बात है, कोई भी कैबिनेट मीटिंग में ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बट दे मे बी इन्वाइटेड टू अटेंड मीटिंग्स वे मैटर्स कंसर्निंग द डिपार्टमेंट्स आर कंसिडर। मान लो जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री का मीटिंग हो रहा, तो वहाँ पे जो स्टेट मिनिस्टर है कैबिनेट में से दोनों आएंगे। मान लो डिफेंस मिनिस्ट्री का मीटिंग हो रहा, तो डिफेंस मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर दोनों आएंगे। मान लो रेल मंत्री बोला भाई रेलवेज़ का मीटिंग होगा, तो जो स्टेट मिनिस्टर है रेलवेज़ का वो भी आएंगे। हेल्थ मिनिस्ट्री अभी कोविड में चल रहा, तो हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे कौन है, हर्षवर्धन सर है वो, और जो स्टेट मिनिस्टर है उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, दोनों मिलकर मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। चलो डेप्यूटी मिनिस्टर्स, अब आते हैं थर्ड नंबर मिनिस्टर्स। दे आर द थर्ड कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स हु असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। डेप्यूटी मिनिस्टर्स क्या करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं, ठीक है। दे आर जूनियर मिनिस्टर्स एंड आर प्लेस्ड अंडर सीनियर मिनिस्टर्स whom they have to assist। ये लोग जूनियर है, मतलब एक काइंड ऑफ असिस्टेंट, नॉट असिस्टेंट एक्चुअली बट द काइंड ऑफ असिस्टेंट, जो मिनिस्टर, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर्स को हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं, ठीक है। दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द they take no part in cabinet deliberation, cabinet deliberation में कोई पार्ट नहीं लेते। The council of ministers comprise the prime minister and a number of other ministers appointed by the president on the advice of the prime minister। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, और नंबर ऑफ अदर मिनिस्टर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है। आप समझ आया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन कौन आते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो भी मिनिस्टर्स है अदर, जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, कब, एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वो हमारे कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं, ठीक है। चलो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट स्पेसिफाई आइदर द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और क्लासीफाई द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इनटू डिफरेंट रैंक्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा क्लियरली कभी नहीं बोलता कि इतने नंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे या फिर इतने सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, ऐसा कोई स्पेसिफिकली नहीं कहता, ठीक है। However, the Constitution Act 2003, 91st Amendment Act 2003 has put a ceiling on the size of the Council of Ministers at the center and the states. But 91st Amendment Act 2003 कहता है कि एक बाउंड्री दे दिया गया है कि आपका इतना नंबर ऑफ मेंबर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कैबिनेट और स्टेट मिनिस्टर्स में, ठीक है। वो क्या है देखिए, 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर, जो कि 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा जो है उसको एक्सीड नहीं करेगा, सेम 15% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव है उसे एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है। 15% से ज़्यादा आप एक्सीड नहीं करा सकते, अब जितना भी मेंबर्स है उसका 15% आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इन केस ऑफ स्मॉलर स्टेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स अलाउड इज 12, जो कि स्मॉलर स्टेट्स में स्टेट्स होते हैं, जैसे गोवा हुआ या फिर नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट हुआ, वहाँ पे सिर्फ 12 मेंबर्स से ज़्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते हैं। दिस स्टेप वॉज टेकन टू चेक द डिफेक्शन फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, इस पार्टी से उस पार्टी, मतलब होता है ना तबादला करना, या फिर आज बीजेपी में है कल कांग्रेस में, ये सब को रोकने के लिए। और जम्बो साइज़ मतलब क्या है देखो, एंड ऑल्सो टू कर्व द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ जम्बो साइज मिनिस्टर्स। मान लो जम्बो साइज मिनिस्टर्स इन द सेंस, मान लो बहुत सारे मिनिस्टर हो गए भाई, आके पे उनका जो पे करना पड़ता है वो तो हमारी टैक्स का पैसा जाते हैं ना, भारत सरकार का जो खजाना है या फिर उसका जो पैसा है उसमें से वो लोगों को पे करना रहता, तो एक बर्डन बन जाता है ना। अगर बहुत सारे मिनिस्टर्स आ गए तो बहुत खर्चा हो जाएगा, तो उसको काटने के लिए ही, उसको कम करने के लिए ही ये बार्ज लगाया गया है, ठीक है, ये बैरियर लगाया गया है। चलो, द कैबिनेट फॉर्मेशन कैसे होता है। द कैबिनेट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल बट इंपॉर्टेंट बॉडी ऑफ सीनियर लीडर्स ऑफ द पार्टी हु आर इंक्लूडेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कैबिनेट क्या कंपोज करते हैं, सीनियर लीडर या फिर जो इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं उनमें उनको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ठीक है, कंप्राइज करते, सॉरी। चलो,
दे होल्ड इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज एंड डिसाइड मेजर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं और जो मेजर डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट है उसमें वो लोग पार्ट लेते हैं. दे बीइंग ट्रस्टेड कलीग्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स फ्रॉम फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्राइम मिनिस्टर का जो सबसे करीबी होते हैं वही लोग ये पोजीशन होल्ड करते हैं. ठीक है. इन फैक्ट द कैबिनेट इज़ अ पाइवट राउंड विच द होल एडमिनिस्ट्रेशन रिजॉल्व. कैबिनेट जो होता है वही एक मतलब देखो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है उनका उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता. जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जो कि मेन जो पार्ट प्ले करते हैं, न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं यहाँ पे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का, वही लोग एक्चुअली पूरा देश चलाते हैं. ठीक है. तो यही वो पॉइंट कहना चाहता है. द कैबिनेट टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस, सिंपल सा बात है, इसमें कुछ समझाने का नहीं. इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है कैबिनेट. सच डिसीजंस आर कम्युनिकेटेड टू द अदर मिनिस्टर्स एंड दे फॉलो दीज डिसीजंस. जो स्टेट मिनिस्टर हुआ या डेप्यूटी मिनिस्टर हुआ उनको इनका ऑर्डर या फिर इनका सजेशन फॉलो करना रहता है. ठीक है. कैबिनेट मिनिस्टर बोल देगा भाई आज यहाँ पे कर्फ्यू लगाना है, या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री बोल देगा आज यहाँ पे ये करना है, तो जितने उसके लोअर जो मिनिस्टर्स हैं उनको बस ये फॉलो करना है. हाँ सर ने ये बोला है, ये फॉलो करना है हमें. ठीक है. एंड दे फॉलो दिस डिसीजन इवन दो दे माइट हैव नॉट बीन अ पार्ट ऑफ दिस डिसीजन. अगर मान लो जो डेप्यूटी मिनिस्टर हो या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो अगर इस मीटिंग का पार्ट नहीं भी है तब भी उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर्स का बात मानना पड़ेगा. दैट्स कंपल्सरी. ओके. लेट मी हैव सम वाटर. थैंक यू. अपॉइंटमेंट ऑफ द कैबिनेट. ठीक है. अपॉइंटमेंट ऑफ द कैबिनेट कैसे होता है आइए देखते हैं. द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट्स द सीनियर एंड ट्रस्टवर्दी कलीग्स इन एंड एडवाइसेज द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट देम एज कैबिनेट मिनिस्टर्स. प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं अपने कलीग्स को या फिर सबसे अपने ट्रस्टवर्दी जो मतलब नेता होते हैं उनको चूज़ कर लेते हैं और प्रेसिडेंट को कहते हैं भाई इन्हें आप अपॉइंट कर दो. ठीक है. द प्रेसिडेंट देन अपॉइंट्स देम एज मिनिस्टर्स एज पर द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. तो जिन्हें प्राइम मिनिस्टर ने चूज़ करके लाया प्रेसिडेंट उन्हें क्या करते हैं, अपॉइंट कर देते हैं मिनिस्टर एज मिनिस्टर्स. ठीक है. ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. अब आता है टर्म ऑफ ऑफिस. द मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. मिनिस्टर होल्ड ऑफ ऑफिस कब तक करते हैं, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. बोलने का मतलब है 5 साल. प्रेसिडेंट ही 5 ईयर्स रहते हैं और ये भी 5 ईयर्स ही रहते हैं. ठीक है. इनका भी 5 ईयर्स ही है टेनवर. But the president has a little power even in this regard because the prime minister and the council of ministers are directly responsible to the Lok Sabha and can remain in office as long as they enjoy the majority support in the house of the people. यहाँ पे भी प्रेसिडेंट का जो है लिटिल पावर है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो लोग कब तक अपने पावर एंजॉय करते हैं जब तक कि उनके पास मेजॉरिटी होल्ड करते हो. जब भी वो मेजॉरिटी होल्ड करेंगे वो पावर एंजॉय करेंगे, चाहे वो 5 साल हो या फिर री इलेक्शन होगा तो फिर 5 साल होता है. लेकिन मान लो अगर मेजॉरिटी से अगर एक सीट भी कम है तो उनकी सरकार नीचे गिर जाती है. नीचे गिर जाती है मतलब सरकार ख़त्म. ठीक है. आज मोदी सरकार के पास 330 सीटें हैं. ठीक है. बट अगर वो 275 या 272 आई गेस जो कि मिनिमम नंबर्स है उससे अगर 271 भी होता है तो इन्हें रिज़ाइन करना पड़ेगा. ठीक है. तो ये लोग कब तक एंजॉय करते जब तक इनके पास मेजॉरिटी है जो कि इनका टर्म 5 ईयर्स का रहता है मैक्सिमम. ठीक है. इफ़ द लोकसभा पासेस अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे हैव टू रिजाइन कलेक्टिवली. अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो वहाँ पर संग संग इन्हें रिज़ाइन करना पड़ जाता है. ठीक है. चलो. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा. सिंपल सा बात है. प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहाँ पे होते हैं, लोकसभा में होते हैं क्योंकि उन्हें हम इलेक्ट करते हैं. ठीक है. चलो. Before a minister enters upon his office, the president administers him the oath and office. ठीक है. जब मिनिस्टर एंटर करते हैं अपने ऑफिस में तो वहाँ पे ओथ कौन दिलवाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ दिलवाते हैं. ठीक है. उनके ऑफिस में जाने से पहले. एक सेकेंड छोटा कर दो. हाँ. ठीक है. इन द ओथ ऑफ द ऑफिस द मिनिस्टर स्वेयर्स टू bear true faith and allegiance to the constitution of India. सच्चाई पूरे मतलब ईमानदारी से अपने फेथ को जाहिर करते हैं. किसको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, जो कि होता तो नहीं है मेरे हिसाब से तो नहीं होता वरना हमारा देश बहुत आगे चल जाता. ठीक है. अपहोल्ड द सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. ठीक है. सोवेनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करते हैं. फेथफुली डिस्चार्ज हिज ड्यूटी विदाउट फियर एंड फेवर एंड एक्शन और इल विल. अपने ड्यूटीज़ को फेथफुली ईमानदारी से करना, बिना किसी के डर के, बिना किसी रोक टोक या फिर एकदम सच्चाई, बिना किसी झूठ बोले अपने ड्यूटीज़ को फुलफिल करना. ठीक है. चलो. इन द ओथ द मिनिस्टर स्वेयर्स नॉट
to directly or indirectly communicate or reveal to anyone any matter which is brought for consideration except as may be required discharge of his duty। जो ओथ जब लिया जाता है तो वहाँ पे किसी को डायरेक्टली नहीं बोला जाता, किसी को इनडायरेक्टली नहीं बोलता, बस उनको ओथ लेना पड़ता है प्रेसिडेंट के सामने और अपना काम करते रहना है। डिस्चार्ज ड्यूटीज मतलब अपना काम को स्टार्ट करना रहता है, ठीक है, जो उनका ड्यूटीज़ है। एवरी मिनिस्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और मस्ट बिकम वन विदिन 6 months ऑफिस अपॉइंटमेंट फेलिंग इन विच ही विल हैव टू वेकेंट हिज ऑफिस। हर मिनिस्टर जो होता है आइदर ऑफ द हाउस का मेंबर होता है, अगर नहीं है तो उन्हें 6 months में कहीं ना कहीं से जीतना पड़ेगा, वरना उन्हें अपना ऑफिस वैकेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द मिनिस्टर्स आर सच एज पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय लॉ डिटरमाइंस, ठीक है। सैलरीज और अलाउंसेज ऑफ द मिनिस्टर्स कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है टाइम टू टाइम, ठीक है। पैसे भी मिलते हैं, सारी सुविधाएं भी मिलती है, लूट के भी खा लेते हैं, ठीक है, ठीक है। कोई मिनिस्टर को हो तो प्लीज़ माफ़ करना। चलिए, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, ओके। पॉलिसी मेकिंग, द कैबिनेट फॉर्मुलेट्स बोथ एक्सटर्नल एंड डोमेस्टिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। पॉलिसी मेकिंग जो रहता है वहाँ पे जो कैबिनेट क्या करता है, एक्सटर्नल और इंटरनल जो पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट रहता है दोनों को एग्जीक्यूट करता है। इट टेक्स डिसीजंस एंड ऑन मैटर्स सच एज डिफेंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज, सिक्योरिटी नीड्स, President's rule in state formation of new states, industrial policies, import and electoral reforms। ये सब सारे जितना भी मैंने पढ़ा हूँ, जितना भी आपको पढ़ के सुना, इकोनॉमिक पॉलिसी, सिक्योरिटी नीड्स, प्रेसिडेंट रूल जो भी है, ये सारे पे कौन एक्शन लेता है? कैबिनेट मिनिस्टर्स एक्शन लेते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो लोग एक्शन लेते हैं। इंडिविजुअल मिनिस्टर्स हैव रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम ऑफ एक्शन बट ऑन ऑल मेजर मैटर्स दे हैव टू कंसल्ट द कैबिनेट। जो इंडिविजुअल मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें भी फ्रीडम है अपना एक्शंस लेने का, बट जो मेजर केसेस जहाँ पे आते हैं वहाँ पे उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर्स का परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। दे हैव टू कंसल्ट, ठीक है। Implementation of the policies. Once a policy decision is taken by the cabinet on any subject, it is conveyed that the minister of state and deputy ministers of the concerned ministers। देखो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी क्या होता है? जब भी कोई कैबिनेट मिनिस्टर्स कोई भी पॉलिसी को मतलब जान लेता है या फिर एक्शन लेने को तैयार रहता है, तो सीधे क्या कन्वे करता है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्यूटी मिनिस्टर उन्हें कन्वे कर देता है कि भाई ये पॉलिसी हमने लिया है और इसे हम यहाँ पे एक्शन लेने वाले हैं, सो बी रेडी, ओके। दे वर्क आउट द डिटेल्स एंड पास इट टू द सिविल सर्वेंट्स अंडर द मिनिस्ट्री टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन। जब डिप्यूटी मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, जब सब कोई मिलकर जब उस पर काम कर लेते हैं तो वो लोग क्या करते हैं? सिविल सर्वेंट्स होते हैं, IAS ऑफिसर हुए, IPS ऑफिसर्स हुए, जितने भी और ऑफिसर्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनको दे दिया जाता है कि भाई ये रहा पॉलिसी, अपना काम शुरू करो, जिस तरह से आपको करना है, आपको जो बताया गया है उस हिसाब से काम शुरू करिए, ठीक है। In this way, the business of the government is managed jointly by the Council of Ministers and the civil servant concerned। तो यहाँ पे क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो लोग अपने आप से मतलब मिक्स करके काम करते हैं, ठीक है, जॉइंटली काम करते हैं, ठीक है। चलो, कोऑर्डिनेटिंग द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज, द कैबिनेट कोऑर्डिनेट्स द वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स फॉर द स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो कैबिनेट क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है वेरियस डिपार्टमेंट्स से, ताकि जो पॉलिसीज है स्मूथली चले, ठीक है। जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री, आज हमारे कोरोना का टाइम में जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहा है, अगर हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो, जैसे प्राइम मिनिस्टर जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो लोग हेल्थ मिनिस्टर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, क्या नीड्स है, कहाँ नीड्स है, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करे ताकि जो भी पॉलिसीज है इम्प्लीमेंट स्मूथली हो, बिना किसी रोक टोक के, ठीक है। एनी गवर्नमेंट पॉलिसी बी इट इरेडिकेटिंग unemployment, improving public health services or increasing in government revenue requires involvement of several departments of its formulation and implementation, ठीक है। जो कैबिनेट मिनिस्टर जो क्या करते हैं, मतलब कोई भी पॉलिसीज लाता है जहाँ पे उसे इरेडिकेट करना, वाला एम्प्लॉयमेंट हटाना है, अनएम्प्लॉयमेंट हटाना है, सॉरी, हेल्थ सर्विसेज को बेटर करना है, गवर्नमेंट रेवेन्यू को इंक्रीज़ कराना है, तो यहाँ पे सेवरल डिपार्टमेंट्स का फंक्शनिंग और इम्प्लीमेंटेशन का ज़रूरत होता है, ठीक है। मान लो अब जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है तो पब्लिक हेल्थ सर्विस बढ़ाना है, फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करना है, तो कहाँ पे उसे जाना पड़ेगा? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आना पड़ेगा, ठीक है। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ आना पड़ेगा, हेल्थ मिनिस्ट्री के पास आना पड़ेगा। देख रहे हैं 4 मिनिस्ट्री एक साथ मिलकर काम कर रही है। तो ये पॉइंट वही कहना चाहता है कि जैसे जितना भी मेजर रोल जब प्ले करना रहता है तो कैबिनेट मिनिस्टर जो रहते हैं वो बाकी सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके चलते हैं ताकि सही से कोई भी चीज़ पॉलिसी इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है। चलो, अपॉइंटमेंट, ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स थ्रू
दो मेड बाय द प्रेसिडेंट आर डिसाइडेड अपॉन बाय द कैबिनेट। जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बट कौन डिसाइड करता है किसे अपॉइंट करना है, प्रेसिडेंट या फिर कैबिनेट, ठीक है। सच अपॉइंटमेंट्स रेफर्स टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर डिग्निटरीज। इतने से जितने भी डिग्निटरीज का नाम लिया है इन्हें कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। किसके एडवाइस पे करता है, कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे, ठीक है। द कैबिनेट चूजेज और एम्बेसडर टू अदर नेशंस, जैसे हमारे मान लो यूएसए में इंडियन एम्बेसी है तो वहाँ पे कौन एम्बेसडर बैठेगा, वहाँ पे कौन डिसाइड करता, पीएम या कैबिनेट डिसाइड करता है। मान लो पाकिस्तान में कोई हमारे एम्बेसी में बैठा हुआ है जो हेड है इंडिया को रिप्रेजेंट कर, वहाँ कौन जाएगा, कैबिनेट डिसाइड करता है, ठीक है। अब आता बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर्स, पेज नंबर 194, ठीक है। चलिए हाँ, अब आता हमारा क्या, लेजिस्लेटिव पावर्स। इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स, द कैबिनेट एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टेक्स इनिशिएटिव इन लेजिस्लेचर। कैबिनेट जो रहता है, डिपार्टमेंट जो रहते हैं क्या करते हैं, लेजिस्लेशन में पार्ट लेते हैं, ठीक है। द कैबिनेट इनिशिएट ऑलमोस्ट 95% ऑफ द बिल। कैबिनेट जो क्या करता है, 95% ऑफ द जितना भी बिल्स आते हैं कौन मैनेज करता है, कैबिनेट मैनेज करता है। द लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स दैट द कैबिनेट फॉर्मुलेट्स आर कॉल्ड ऑफिशियल बिल्स। कैबिनेट जो भी बिल पे कैबिनेट हाथ देता है उसे क्या ऑफिशियल बिल कहते हैं। दिस बिल्स आर गिवन प्रायोरिटी एंड प्रेफरेंस ओवर प्राइवेट बिल्स। प्राइवेट जो बिल्स आता है, मान लो कोई एक एमपी या एमएलए उठाया, उसके ऊपर प्रेफरेंस दिया जाता है ये कैबिनेट का बिल्स को, ऑफिशियल बिल्स को, ठीक है। Formulation of these bills involves not only preparing the draft of the proposals but also presenting them before the parliament for approval। जितने भी फॉर्मुलेशन या फिर जो भी इसमें इम्प्लीमेंटेशन आएंगे इस दिस बिल्स में, जितना ड्राफ्ट से लेके प्रपोजल, हाँ जितने भी ड्राफ्ट्स इस किसी भी बिल के ऊपर ड्राफ्ट रेडी होते हैं, ड्राफ्ट से लेके फाइनल जो बिल अप्रूव करने का आएगा, दोनों को क्या करना पड़ता है, पार्लियामेंट या कैबिनेट के आगे अप्रूव या फिर प्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। चाहे वो ड्राफ्ट हो या कोई भी चीज़ हो इस बिल के रिगार्डिंग, सबको क्या कैबिनेट के सामने आपको पेश करना रहता है, ठीक है। द कैबिनेट एक्सप्लेन्स द मेरिट ऑफ द बिल्स। कोई भी बिल आता है तो भाई उसका कुछ तो अच्छा ही होगा, तो कैबिनेट क्या करता है, उसको एक्सप्लेन करता है, भाई इस बिल का CAA NRC जो बिल आ रहा है इसका क्या क्या, एक्ट आ रहा जो भी है इसका क्या क्या मेरिट्स है, कैबिनेट को एक्सप्लेन करना पड़ता है अच्छे से, ठीक है। इट इज़ द कैबिनेट हु पायलट्स द बिल, pilots the bill through various processes of legislation from introduction to the final passage of the bill. The parliament only discusses and by putting its seal of approval legislates the legislative proposal formulated by the government, by the cabinet। ये पॉइंट कहता है तो कैबिनेट जो है मेन बिल को पायलट करता है, पायलट इन द सेंस कंट्रोल करता है कि भाई इस बिल का जनरेट होने से लेकर बिल का लास्ट मोमेंट पर फाइनलाइज होने तक, जब तक कि उसका मोहर लगता है कि फाइनल बिल हो गया, तब तक इसे कौन रेगुलेट करता है, कौन फॉर्मुलेट करता है, कैबिनेट करता है, ठीक है। चलो, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, द मिनिस्टर्स अलॉन्ग विद द सेक्रेटरीज ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट्स आंसर क्वेश्चंस पुट टू देम बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड दस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। यहाँ पे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बोलने का मतलब है द मिनिस्टर्स अलॉन्ग विद द सेक्रेटरीज ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। मान लो जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री है और उसका जो सेक्रेटरीज है या फिर जो भी उसका क्या बोलते हैं इसे, डिग्निटरीज है जो भी हेल्थ मिनिस्ट्री का, वो क्या करते हैं, उनसे सवाल पूछा जाता है। कौन पूछता है, लोकसभा का जो अपोजिशन मेंबर्स या फिर अदर पार्टीज मेंबर है पूछते हैं इस कि भाई इस बिल का बताओ मेरिट क्या, आप बताओ मुझे, आपने लाया बिल बताओ मुझे। तो वहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री या फिर जो सेक्रेटरीज है उसके है वो बताएंगे कि हाँ भाई ये इस बिल का ये मेरिट है, ठीक है, हमने इसलिए लाया है, इस सेक्टर के पीपल को फ़ायदा करेगा, इस सेक्टर के पीपल को और ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग होगा, हमारे नेशन को किस तरह से प्रॉफिट होगा। और जब ये बताते हैं आंसर तभी पब्लिक को पता चलता है अच्छा एक बिल आ रहा है उसमें क्या क्या फ़ायदे है, क्या क्या खराबी है, तभी आपको पता चलता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, जितने भी उसके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो पब्लिक को बताते हैं कि भाई हाँ ये बिल है, इसका ये फ़ायदा है, इसका ये नुकसान है, ठीक है। नुकसान तो कभी कोई नहीं बताता, फ़ायदे ही बताते हैं। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कैबिनेट इज इंस्ट्रूमेंटल इन प्लानिंग एंड मूविंग द अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं कौन करता है, कैबिनेट करता है, ठीक है। Summoning of houses of the parliament, although the house is summoned by the president, initiative is in this matter is taken by the Ministry of पार्लियामेंट्री अफेयर्स। जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है वो एक्चुअली इनिशिएटिव लेते हैं, ठीक है। बोथ द हाउसेज जब समन होते हैं तो वहाँ पे कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, बट जो इनिशिएटिव कौन लेता है, स्टार्ट कौन करता है इस चीज़ को, वो जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
चलो, प्रेसिडेंट स्पेशल एड्रेस, द कैबिनेट प्रिपेयर्स प्रेसिडेंट स्पेशल एड्रेस टू द पार्लियामेंट, कैबिनेट ही रेडी करता है कि प्रेसिडेंट क्या बोलने वाले हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में। सोचो, पार्लियामेंट ही रेडी करता है, कैबिनेट मेंबर्स ही रेडी करते हैं कि प्रेसिडेंट को क्या बोलना, उनके सामने फिर प्रेसिडेंट वही चीज़ पढ़ के सुनाते हैं, क्या ही बोले। द कैबिनेट दस सेट्स फोर्थ इट्स लेजिस्लेटिव प्रोग्राम्स टू द commencement of the first session of the Lok Sabha after each general election at the commencement of the first session of the parliament each year. लेजिस्लेटिव प्रोग्राम्स को लाते हैं कब, जब भी एक फर्स्ट सेशन बैठता है, कब जनरल इलेक्शन के बाद जो भी फर्स्ट सेशन बैठता है, तो वहाँ पे उसके बाद एक लोग पार्लियामेंट्री सेशन लाते हैं, या फिर जो भी फर्स्ट सेशन ऑफ हर ईयर का, जो ईयर में 2 सेशन होते हैं ना, 2 या 3 सेशन होता है शायद, मुझे याद नहीं आ रही, कंफ्यूज हो गया हूँ। तो हर सेशन के पहले एक साल में एक पार्लियामेंट्री सेशन लाता है। कौन लाता है? यही लाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स ही लाते हैं, ठीक है। पॉइंट ये कहना चाहता है। इशूइंग ऑर्डिनेंस, कैबिनेट ऑल्सो एडवाइसेस द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। जब भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो वहाँ पे कौन ऑर्डिनेंस इशू करने बोलते हैं प्रेसिडेंट को? कैबिनेट मिनिस्टर्स ही बोलते हैं, ठीक है। अब आता है फाइनेंशियल पावर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट हाँ, ये जो डिफरेंस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये आईसीएसई का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। प्लीज़ इसे रट्टा मार लो, समझ लो, जो करना है करो, बट रट के जाना। मैं समझा दे रहा हूँ आपको क्या है। देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड डिप्यूटी मिनिस्टर्स, जितने भी है सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अकाउंट होते हैं। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर्स में सिर्फ वो मिनिस्टर्स काउंट होते हैं सीनियर मिनिस्टर्स होल्डिंग इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज लाइक डिफेंस, फाइनेंस, होम एक्सेट्रा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मे और मे नॉट कंसल्ट द अदर मिनिस्टर्स बिलो द रैंक ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये नहीं करते जनरली, बट दे आर द कैबिनेट मिनिस्टर्स में दे आर द मोस्ट ट्रस्टेड कलीग्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। द प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज कंसल्ट्स देम, द डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट आर बाइंडिंग ऑन ऑल मेंबर्स, ठीक है, मिनिस्टर्स आई मीन सॉरी। इन द डे टू डे वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज अ होल रेयरली मीट, ठीक है। डे टू डे वर्किंग में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कभी मतलब जनरली एक साथ नहीं मिलते हैं, ठीक है, कभी कभी मिलते हैं। कैबिनेट इज द स्मॉल, एक सेकेंड, हाँ, कैबिनेट इज अ स्मॉल कोहेसिव ग्रुप ऑफ सीनियर मिनिस्टर्स हु डिटरमाइन द पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट, सो दे मीट फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो लोग एक्चुअली बॉडी होते हैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पार्लियामेंट के, जो वही बोला ना, जैसे मैंने आपको पहले बोला, वही पूरा देश चलाते हैं। तो वो लोग जनरल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स पर डिस्कस करते, कंसल्ट करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं जनरली, मतलब फ्रीक्वेंटली मीट करते हैं। According to the Constitution, the President acts on the advice of the Council of Ministers. In reality, it is not the Council of Ministers but the Cabinet Ministers which advise the President. ठीक है, Constitution के हिसाब से President को advice कौन करता है? Council of Ministers. But actually में कौन करता है? Cabinet Ministers advice करते हैं, ठीक है। In the day-to-day governance of the country, the Cabinet advises the President through the Parliament, through the President, Prime Minister. I'm sorry. गवर्नेंस कंट्री में जो कैबिनेट एडवाइस किसको करता है? प्रेसिडेंट को। किसके थ्रू? द प्रेसिडेंट के थ्रू, ठीक है। जो भी प्रेसिडेंट को एडवाइस दिया जाता है वो किसके थ्रू दिया जाता है? प्रेसिडेंट के थ्रू दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, हम फाइनेंशियल पावर्स पढ़ रहे थे, यहाँ पे था ना, हाँ। द फाइनेंस मिनिस्टर प्रिपेयर्स द एनुअल बजट कंटेनिंग द एस्टिमेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द ईयर। जो फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर रहा है? प्रेजेंट करता है क्या? एनुअल बजट, कि इस साल का हमारा क्या क्या इनकम कितना हुआ या हमारा एक्सपेंडिचर कितना होगा, उसको ये करता है, पेश करता है, सामने प्रेजेंट करते हैं। थ्रू द बजट इज पास, दो द बजट इज पास इन द पार्लियामेंट, यूजुअली नो चेंजेस आर मेड इन द बजट फिगर्स अगेंस्ट द विश ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। अगेंस्ट द विश मतलब बिना कैबिनेट के इजाज़त के कोई भी बजट का नंबर्स चेंज नहीं होता है, कोई भी बजट का फिगर्स चेंज नहीं होता है। हाँ, तो अब हमारा आता है क्या? एनी अमेंडमेंट्स टू द बजट प्रपोजल अगेंस्ट द विशेस ऑफ द कैबिनेट दैट मे बी पास्ड बाय द लोकसभा अमाउंट्स टू अ नो कॉन्फिडेंस इन द मिनिस्ट्री। मान लो ऐसे अगर कोई भी पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते हैं एक अमेंडमेंट पास करते हैं क्या बजट के अगेंस्ट, या फिर बजट प्रपोजल अगेंस्ट द विशेस ऑफ द कैबिनेट के अगेंस्ट में कोई पास करता है, तो वहाँ पे उसे क्या माना जाता है? उस डिपार्टमेंट में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन का एक मतलब वोट आ जाता है, ठीक है। जो भी मिनिस्ट्री के अगेंस्ट पास होता है या फिर जो भी मिनिस्ट्री के अगेंस्ट पास करना रहता है, तो वहाँ पे एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, ठीक है, उस डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है।
जैसे यहाँ पर दिया देखो, टू अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द मिनिस्ट्री, उस मिनिस्ट्री में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है. इट हैपन्स व्हेन ओनली द मिनिस्टर हैज़ लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन द लोकसभा. कब होता है? जब वो मिनिस्ट्री जो अपना सपोर्ट जो है मेजॉरिटी सपोर्ट को खो देता है, तभी पास होता है. ठीक है. इन सच सिचुएशन द मिनिस्ट्री मस्ट रिजाइन, उस सिचुएशन क्या करना पड़ता है? मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ता है. ठीक है. चलो सेकेंड पॉइंट आता है फाइनेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट. द कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर प्रेजेंटिंग द डिमांड फॉर ग्रांट एंड ऑल्सो फॉर रेजिंग नेसेसरी इनकम बाय वेरियस मीन्स ऑफ इंक्लूडिंग टैक्सेशन. यहाँ पे फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट कहता है कि जो कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल किसी चीज़ का एक्सपेंडिचर, जो भी गवर्नमेंट का जो खर्चा वगैरह है, जो भी इसका इनकम में जो भी डिमांड्स है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फाइनेंस कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है. एंड ऑल्सो फॉर द रेजिंग इनकम, जो भी रेज करने का होता है, किस तरह से वेरियस टैक्सेस पॉलिसीज़ को चेंज करके वहाँ पे इनकम जनरेट करने का किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये सब कैबिनेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है. इंट्रोडक्शन टू मनी बिल्स. अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा. ये आप रट लेना, मनी बिल सिर्फ कहाँ जनरेट कर सकता है? सिर्फ लोकसभा में. ठीक है. अब आता है इमरजेंसी पावर्स. द प्रेजिडेंट कैन नॉट डिक्लेयर अ proclamation of emergency under Article 352 of the Constitution without receiving in writing the decision of the cabinet to this effect. Sorry, the president cannot declare. हाँ सॉरी, ये पॉइंट कहता है कि जब प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लागू नहीं कर सकते. वो कब लागू कर सकते हैं? जब वो एक रिटर्न में प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स को जब वो रिटर्न में एक नोटिस देंगे कि हम इमरजेंसी लागू करना चाहते हैं, तभी वो लागू कर सकते हैं, वरना वो नहीं कर सकते हैं. ठीक है. विदाउट रिसीविंग द लेटर राइटिंग द डिसीजन, रिसीविंग इन राइटिंग द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट टू दिस इफेक्ट. ठीक है. बिना कैबिनेट का परमिशन का आप प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे इमरजेंसी लागू नहीं कर सकता है. ठीक है. Similarly, the question of proclamation of financial emergency and the president's rule in the state also decided by the cabinet. कौन डिसाइड करता है? कैबिनेट डिसाइड करता है. किस चीज़ को डिसाइड करता है? किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लाने के लिए या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी को घोषित करने के लिए या फिर अनाउंस करने के लिए कौन डिसाइड करता है? कैबिनेट डिसाइड करता है. करता कौन है? प्रेसिडेंट करता है, बट डिसाइड कौन करता है? कैबिनेट करता है. ठीक है. मतलब हाथ मेरे है, चला कोई और रहा. ठीक है. चलो, position and powers of the prime minister. While the president is the nominal head of the state, while with the backing of a majority in the Lok Sabha, the prime minister is the real head of the nation. The prime minister कौन है? Real head of the nation है. But in a parliamentary democracy, his deeds are closely judged not only by the opposition but also by the members of his own party. बट जो प्राइम मिनिस्टर, अब ऐसा तो नहीं भाई भगवान है या फिर वो कुछ भी है, इंसान ही है, तो उनका जो भी हरकत, उनका जो भी काम रहता है उसको कौन नज़र रखता है? कौन करता नज़र रखता है? ऑपोजिशन रहता है, वो नज़र रखता है, या फिर इनफैक्ट उनके खुद के पार्टी के मेंबर्स नज़र रखते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर है, कुछ गलती ना करे तो हमारे पार्टी का जो छवि है वो ख़राब हो जाएगा, या फिर हमें देश का नुकसान हो जाएगा, देश का नाम ख़राब हो जाएगा. ठीक है. तो ये सब चीज़ नज़र रखा जाता है. इफ़ ही ट्राइज टू एज्यूम डिक्टोरियल टेंडेंसी, ही कैन नॉट एस्केप द लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस of the parliament during his tenure as well as that of the electorate in the following general election. अगर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर एक डिक्टेटरशिप अपनाने की कोशिश करेगा, तो वो पहला बात तो अपने पार्लियामेंट में कॉन्फिडेंस खो देगा, दूसरा बात तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस खो देगा, जिससे कि नेक्स्ट इलेक्शन में उसे कोई वोट देगा नहीं, तो उनका सीट ऐसे ही चला जाएगा. ठीक है. Thus he is the head of the government and answerable to the people of the country. He is the head of the government. वो गवर्नमेंट का हेड है और जितने भी पब्लिक के सवाल है उनको ही जवाब देना पड़ेगा. भाई पेट्रोल के प्राइस क्यों राइज हुए? आपको जवाब देना है. कोरोना केसेस में इतने मौत क्यों हो रहे? आपको जवाब देना है. प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना है, और कोई जवाब नहीं देगा. ठीक है. ही इज़ आंसरेबल टू द पब्लिक बिकॉज वी इलेक्ट देम. ओके. चलो, हाँ, अब आता है प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट. ऑल अथॉरिटीज़ वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट इज एक्सरसाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर. जितने भी अथॉरिटी प्रेसिडेंट को दिए गए उसे कौन एक्सरसाइज करता है, कौन काम पे लाता है? प्राइम मिनिस्टर लाता है. ठीक है. ही इज़ द प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट. प्राइम मिनिस्टर कौन है? एक प्रिंसिपल मेन एडवाइजर कौन है प्रेसिडेंट का? प्राइम मिनिस्टर है. Thus, the president is the nominal head and the prime minister is the real executive of the Indian Union. President जो है nominal head है और prime minister जो है real executive of the Indian Union है. ठीक है. पिछले लाइन्स को रिपीट किया गया है, बस अब सुन लीजिए, समझ लीजिए. ठीक है. ही ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर दैट द प्रेसिडेंट समन्स एंड
प्रोरोग्स द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व्स द लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस के साथ ही प्रेसिडेंट क्या समन करता है, किसको, पार्लियामेंट को समन करता है, और जो भी डिसमिस करता है लोकसभा को, डिसॉल्व करता है कि तो किसके एडवाइस से करता है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से ही करता है। ठीक है, कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। किसके एडवाइस से करता है, प्राइम मिनिस्टर से करता है। ठीक है, चलो। द प्राइम मिनिस्टर चूजेज द मिनिस्टर्स ऑन हिज एडवाइस, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स देम, द मिनिस्टर्स में बी डिसमिस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर चूज करता है मिनिस्टर्स को, किस, ठीक है, ऑन हिज एडवाइस द प्राइम मिनिस्टर चूज करता है मिनिस्टर्स को, और प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट कब रिमूव करेगा किसी मिनिस्टर को, जब प्रेसिडेंट वहाँ पे एडवाइस करे कि भाई इसे रिमूव करना है, इसे डिसमिस करना है, तो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। किसके एडवाइस पे करता है, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे करता है। ठीक है, प्लीज़ इस चीज़ पे कंफ्यूज मत होइएगा। He advises the president on various appointments to various posts such as the judges of the Supreme Court and the governor and the ambassadors। जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, गवर्नर्स होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, उन्हें कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है। किसके एडवाइस पे करता है, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे किया जाता है। ठीक है, ही इज़ द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन है, लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट का जो लिंक बिटवीन है कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन that it shall be the duty of the prime minister to communicate to the president all decision of the council of ministers relating to the administration of the union and the proposal of the legislation। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जितना भी लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट और जो क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसको कौन प्रोवाइड करता है, प्राइम मिनिस्टर प्रोवाइड करता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जितना भी डिसीजन है रिलेटिंग टू द यूनियन, हमारा इंडियन यूनियन, हमारा कंट्री के लिए जितना भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेता है, ठीक है, या फिर जो लेजिस्लेचर्स लेते हैं, उसे कौन कन्वे करता है, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर। मतलब जैसे मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कोई डिसीजन लिया तो प्रेसिडेंट को कौन बताएगा, प्राइम मिनिस्टर बताएगा कि देखो भाई हम लोग ने ये डिसीजन लिया है हमारे कंट्री के लिए। तो प्रेसिडेंट वहाँ बताएंगे नहीं नहीं अच्छा ये है तो इसमें कुछ चेंजेस ज़रूरत है। चेंजेस मतलब कंपलसरी नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा हो भी सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट का प्रपोजल एक्सेप्ट ना भी करें। ठीक है, लेकिन कन्वे कौन करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिमांड को, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब मिनिस्टर कैन नॉट डिस्कस एनी मैटर ऑफ द नेशनल पॉलिसी विद द प्रेसिडेंट ऑन हिज ओन। कोई भी मिनिस्टर जो रहता है वो डायरेक्ट जाके प्रेसिडेंट से बात नहीं कर सकता है। कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर एनी मैटर विच हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द कैबिनेट ऑन विच अ डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर। कोई भी मिनिस्टर अगर एक डिसीजन लेता है वहाँ पे और वहाँ पे कैबिनेट अपना डिसीजन अभी सुनाया नहीं है तो प्रेसिडेंट क्या बोल सकता है कि प्लीज़ आप इसे रिकंसिडर करिए, प्लीज़ इसमें लुक करिए, लुक इनटू करिए, इसमें कुछ फॉल्ट्स है। ठीक है, ठीक है, अगर कोई मिनिस्टर्स कोई भी डिसीजन लेता है तो वहाँ पे, और अगर वो अभी कैबिनेट मिनिस्टर से अप्रूव नहीं हुआ है तो वहाँ प्रेसिडेंट बोल सकता है कि प्लीज़ आप इस मैटर पे लुक इनटू करिए, कंसिडर करिए। ठीक है, इसमें कुछ फॉल्ट्स वगैरह है। द प्रेसिडेंट में कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन। मान लो कोई भी वर्किंग में प्रॉब्लम लग रहा है तो प्रेसिडेंट वहाँ बोल सकता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब आप इधर आइए और मुझे इस काम के बारे में या फिर कोविड सिचुएशन के बारे में बताइए, क्या आप कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का काम बनता है कि मुझे कि प्रेसिडेंट को सब कुछ बताए कि नहीं सर हमने इतने ऑक्सीजन मंगाए, यहाँ से ऑक्सीजन मंगाया, हम ये कर रहे वो कर रहे। ठीक है, चलो अब आता है प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, द लीडर ऑफ द कैबिनेट। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द कैबिनेट। नो प्रोविजन इज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सच कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स सच एज मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट रैंक, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर्स। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ द लिबर्टी टू डिसाइड ऑन दीज मैटर्स। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं किया, प्रोविज़न नहीं दिया गया है इनके अपॉइंटमेंट्स का कि ठीक है जैसे कौन बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे क्यों बनेगा, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है। सीधा बात है जो भी प्राइम मिनिस्टर का जो पसंद आएगा, लिबर्टी है उनके पास, वो उसे अपॉइंट या फिर उसे नॉमिनेट अपॉइंट कर देंगे। ठीक है, समझ गए। पावर टू एलोकेट पोर्टफोलियो एंड टू रीशफल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। It is the Prime Minister who allocates departments of portfolio to the ministers. He can reshuffle his council of ministers whenever he pleases. जितने भी मान लो जैसे राजनाथ सिंह सर है उनको डिफेंस मिनिस्टर कौन देता है, प्राइम मिनिस्टर देगा। निर्मला सीतारमन जी है उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर कौन दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब। एक्सेट्रा जितने भी पोर्टफोलियो मेन जो मिनिस्ट्रीज है उन्हें कौन देता है, कौन डिसाइड करता है, प्राइम मिनिस्टर सर डिसाइड करते हैं। ठीक है, और जब मन तब वो रिशफल भी कर सकते हैं। जैसे जब भी उनका 5 साल का टेन्योर खत्म हुआ था, फर्स्ट 5 ईयर्स का टेन्योर जब खत्म हुआ था तो
राजनाथ सिंह सर जो थे वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, वो हट के होम मिनिस्टर हो गए, ठीक है। स्मृति ईरानी जी थी, वो एजुकेशन मिनिस्टर से हट के क्या हो गई, हाँ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हो गई। तो रिशफल कौन किया, प्राइम मिनिस्टर के, जब मन तब वो रिशफल कर सकते हैं, इसमें कोई उन्हें रोक टोक नहीं है, ठीक है। पावर टू सेलेक्ट एंड डिसमिस मिनिस्टर्स, द प्राइम मिनिस्टर चूजेज द मिनिस्टर्स एंड हैज़ द पावर टू डिसमिस देम। प्राइम मिनिस्टर के पास चूज करने का पावर है कि भाई, हाँ मिनिस्टर चूज करने का पावर कि भाई ये मिनिस्टर को मैं चूज करता, मैं इसे चूज करता, मैं इसे चूज करता, और उसे हटाने का भी पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है, ठीक है। ही कैन आस्क एन अर्निंग मिनिस्टर टू रिजाइन करने बोल सकता है, एक तरह से हटाओ, ठीक है। पावर टू डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट पॉलिसीज, द प्राइम मिनिस्टर कोऑर्डिनेट्स द वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट सो दैट द एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड आउट स्मूथली, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर क्या कोऑर्डिनेट करता है वेरियस डिपार्टमेंट से, ताकि जो भी काम है स्मूथली होते रहे। इन क्रिटिकल मैटर्स सच एज अ फॉरेन डिफेंस, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल अफेयर्स, ही कोऑर्डिनेट्स द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। क्रिटिकल मैटर्स जो भी रहते हैं, डिफेंस, फॉरेन, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी अफेयर्स जो भी रहते हैं, वहाँ पे कौन कोऑर्डिनेट करता है, प्राइम मिनिस्टर कोऑर्डिनेट करते हैं, ताकि हर काम स्मूथली हो जाए, ठीक है। रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन इम्प्लाइज द रेजिग्नेशन ऑफ द होल कैबिनेट। अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है तो पूरा कैबिनेट रिजाइन कर देता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इनसाइड द पार्लियामेंट, वाटर, हाँ अब आता क्या है, हाँ मिनिस्टर इनसाइड द पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर इनसाइड द पार्लियामेंट। लीडर ऑफ द लोकसभा, जैसा कि आपको पता है प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो लीडर ऑफ द लोकसभा होता है, ठीक है। एज द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट, ही इज सेड टू द लीडर ऑफ द हाउस, ठीक है। Spokesperson of the government, the prime minister is the chief spokesperson to the government in the parliament. He makes all important announcements on national policies on the floor of the house. जितना भी गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन, जो भी जितना भी चीज़ आते हैं, उसका स्पोक्स पर्सन कौन है, प्राइम मिनिस्टर साहब है, ठीक है। ही मेक्स इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जितने भी अनाउंसमेंट होते हैं नेशनल पॉलिसीज़ या फिर जो कंट्री के लिए जो भी पॉलिसीज़ लिए जाते हैं, कौन अनाउंस करता है, पार्लियामेंट के सामने प्राइम मिनिस्टर सर अनाउंस करते हैं, ठीक है। डिफेंडर ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज, द प्राइम मिनिस्टर डिफेंड्स द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर क्या डिफेंड करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज को। व्हेन अ पॉलिसी और अ मिनिस्टर कम्स अंडर अटैक इन द पार्लियामेंट, द प्राइम मिनिस्टर कम्स टू डिफेंड द इशू इन्वॉल्व, ठीक है। जब कोई मिनिस्टर या फिर कोई पॉलिसी जब अटैक होता है, मतलब कोई भी मिनिस्ट्री या फिर उसके पॉलिसी पे अगर अटैक करता है अपोजिशन, तो उसे कौन डिफेंड करने आता है, प्राइम मिनिस्टर डिफेंड करने आता है, ठीक है। अब आता है intervention in the case of controversial issues. There are some controversial issues like language issue, state center relation, price rise and atrocities on women over members lose their temper, ठीक है। यहाँ पे जो कंट्रोवर्शियल इशूज, जब लैंग्वेज का इशू आ जाता है या फिर स्टेट सेंटर रिलेशन आ जाता है, प्राइस राइस आ जाता है, अट्रॉसिटी वुमेंस पे जो अत्याचार होते हैं उस पर कौन आता है, मेंबर्स लूज देयर टेम्पर हो जाते हैं, तो यहाँ पे कौन आता है, प्राइम मिनिस्टर जो आते हैं वो आते हैं रोकने। If an ugly situation arises in any of the house, the matter generally ends with the intervention of the prime minister. जब भी कोई मैटर बहुत ख़राब हो जाता है, देखो जैसे यहाँ पे दी अगली सिचुएशन जनरेट हो जाता है, जब मिनिस्टर अपना टेम्पर खो देते हैं या फिर चिल्ला चिल्ली बहुत हो जाता है, क्योटिक सिचुएशन हो जाता है, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को इंटरवेन करना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर को आना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज ही इज़ द सुप्रीम हेड ऑफ द कंट्री, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर एज द लीडर ऑफ द नेशन, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट्स द नेशन, प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट करता है किसको, नेशन को। व्हेन ही स्पीक्स द होल नेशन इज सपोज टू बी स्पीकिंग थ्रू हिम। जब वो बोलते हैं तो एक्चुअली वो पूरे देश का जबान बनते हैं। मान लो अमेरिका में जाकर कुछ बोलते हैं तो वो एक्चुअली पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ड्यूरिंग अ नेशनल क्राइसिस लाइक वॉर, इवन द अपोजिशन पार्टी सपोर्ट द प्राइम मिनिस्टर। वॉर के टाइम जो क्या होता है, अपोजिशन पार्टी तक प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इंडिया वुड हैव विद अदर कंट्रीज। प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि दूसरे देशों से हमारा कंट्री का क्या रिलेशन रहेगा। कौन डिसाइड करता है, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ट्राइज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट इन द ऑफ द कंट्री इन इंटरनेशनल फोरम्स। जो भी हमारे कंट्री का जो भी इंटरेस्ट होते हैं, हमारे कंट्री में जो भी कंट्री के लिए जो भी कुछ अच्छा होता है, वो कौन उसे डिफेंड करता है, उसे कौन मतलब प्रोटेक्ट करता है इंटरनेशनल फोरम में, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। मान लो कोई भी हमारे कंट्री का मजाक उड़ा दिया या फिर कोई कंट्री में कुछ बुराई कर दिया या फिर हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट जब करने का है तो कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, ठीक है।
ही डिस्कसेस मैटर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट विद अदर लीडर्स, जितने म्यूचुअल इंटरेस्ट जो भी रहते हैं कौन किससे लीडर से जो डिस्कस करता है, कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। कीपिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इन माइंड, मान लो बराक ओबामा से बात करने गए या फिर डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो बाइडेन से बात करने गए, तो उन्हें यही माइंड सेट रखना पड़ता है कि मैं जो भी डिसीजन लूँगा वो मेरे कंट्री के लिए होना चाहिए, ठीक है, वो हमारे कंट्री के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, ठीक है। एट द टाइम ऑफ जनरल इलेक्शन इट इज़ द proposed prime minister for whom or against whom the people vote, ठीक है। जनरल इलेक्शन का टाइम में क्या होता है, जो प्रपोज मान लो जैसे मोदी जी को दिया गया कि वो प्राइम मिनिस्टर के लिए लड़ रहे हैं, तो एक्चुअली वह या तो उनके लिए लोग वोट करते हैं या फिर उनके अगेंस्ट कोई वोट करते हैं, उनके अगेंस्ट लोग वोट करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ये कहना चाहता है, फॉर हुम और फॉर अगेंस्ट हुम द पीपल वोट। प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन। जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं वो और भी किसी चीज़ के हेड रहते हैं, नीति आयोग जहाँ पे जो पॉलिसीज मेकिंग जो होता है, पॉलिसी मेकिंग जो ग्रुप होता है उसका हेड रहता है, और जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो एटॉमिक बॉम्ब होता है ना, उसका जो हेड रहता है कौन रहता है, प्राइम मिनिस्टर सब रहता है, ठीक है। ये पूछ सकता है कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन का कौन इंचार्ज है, प्राइम मिनिस्टर है। जैसे बहुत सारे कंट्री में डिफेंस मिनिस्टर के पास देखना एटम बॉम्ब का स्विच रहता है, किसी कंट्री में प्रेसिडेंट के पास एटम बॉम्ब का स्विच रहता है, हमारे पास किसके पास रहता है, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास रहता है एटम बॉम्ब का स्विच, ठीक है। चेक ऑन द अथॉरिटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कैसे चेक किया जाता है, भाई वो भी तो इंसान है, गलती कर सकते हैं, कौन चेक करेगा। थ्रू द प्राइम मिनिस्टर इज दो द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, ही हैज़ टू इंश्योर द सपोर्ट ऑफ हिज मिनिस्टर एज वेल एज द पार्टी। द प्राइम मिनिस्टर जो है लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, लेकिन उनको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जितने भी उनके मिनिस्टर्स है उनके सपोर्ट में है कि नहीं है, क्योंकि अगर सपोर्ट हटा लेते तो सरकार गिर जाती है, तो उन्हें वो ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। In case of a coalition, when the Prime Minister does not enjoy as absolute majority in the Lok Sabha, his position becomes more vulnerable, ठीक है। हाँ, जब देखता है कि एक पार्टी से बीजेपी है, उनके पास मेजोरिटी नहीं है, तो क्या करते, 3-4 पार्टी को मिला के अपने फॉर्म करते हैं सरकार। जब देखते हैं अगर ऐसा कंडीशन आता है कि जब जोरदार सरकार नहीं है, फिर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं बना है, तो वहाँ पे क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर का जो वैल्यू रहता है, फिर उसका जो डिसीजंस रहते हैं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं देता है, क्योंकि मान लो जो सेकंड पार्टी वो बोलेगा भाई मैं आपका क्यों सुनूँ, और ऐसा हो भी सकता है कि मैं आपका नहीं सुनूंगा, अगर आप मेरे कंडीशंस को फुलफिल नहीं करोगे, मैं अपना सपोर्ट खींच लूँगा, आपका सरकार नीचे गिर जाएगा। तो वहाँ प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ता है, उसके बाद भी सुननी पड़ती है, ठीक है। द प्रोसेस एंड पब्लिक ओपिनियन एक्ट एज इफेक्टिव चेक्स ऑन द प्राइम मिनिस्टर्स अथॉरिटी। प्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन, जितने भी टीवी प्रेस होते हैं या फिर जो पब्लिक ओपिनियंस रहते हैं वो चेक करते हैं प्राइम मिनिस्टर का अथॉरिटी कि भाई प्राइम मिनिस्टर आज कुछ गलती करता है, तो उससे कौन बोलता है, प्रेस टीवी पे दिखा देगा, पब्लिक गुस्सा हो जाएगा, वोट नहीं करेंगे, ठीक है। समझ गए सिस्टम। चलो ऑलमोस्ट चैप्टर अब खत्म होने वाला है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। प्रिंसिपल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, द डिसीजन टेकन इन द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट आर इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल द मिनिस्टर्स इवन दो दे में डिफर अमंग देमसेल्व्स ऑन अ पर्टिकुलर पॉलिसी। जब कोई मीटिंग कैबिनेट लेता है, कैबिनेट या फिर उसके इक्वल लेवल पे लेता है, तो जितने मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें बॉन्ड है कि भाई वो एक्सेप्ट करे, चाहे वो आपको उसमें चाहे वो आपको सही लगे या ना लगे, कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर जब अप्रूव कर दिया तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। ऑल द मिनिस्टर्स जॉइंटली शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द गवर्नमेंट्स पॉलिसी एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। जितने भी मिनिस्टर्स रहते हैं जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं पॉलिसीज और परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट के। द मिनिस्टर्स मस्ट फंक्शन एज अ टीम इन सपोर्टिंग एंड डिफेंडिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द पार्लियामेंट। जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें किस एज अ टीम फंक्शन करना रहता है, ताकि जो पॉलिसीज रहते हैं उसको सपोर्ट करे, डिफेंड करे, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, ठीक है। A vote of confidence against one minister is a vote of against the whole ministry, ठीक है। अगर एक मिनिस्टर के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है तो एक्चुअली पूरे सरकार के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है। सच मिनिस्ट्री हैज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा हैज़ टू रिज़ाइन। जैसे ही वो मिनिस्ट्री के अगेंस्ट लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है उन्हें रिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। हमारा लास्ट टॉपिक आता है, मुंह दर्द कर गया, चलिए। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द मिनिस्ट्रीज आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। मिनिस्ट्रीज किसको रिस्पॉन्सिबल है, प्रेसिडेंट को। दैट इज दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मे बी dismissed by him, of course on the advice of the prime minister, even when they have the confidence in the legislature, ठीक है। जो भी मिनिस्टर्स रहते हैं वो किसको रिस्पॉन्सिबल करते हैं, आप किसको एड्रेस करते हैं, प्रेसिडेंट को करते हैं, ठीक है। दे होल्ड द ऑफिस
हाँ, दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट एंड मे डिसमिस बाय हिम। जो मिनिस्टर्स रहते हैं वो कब तक एंजॉय करते हैं, जब तक प्रेसिडेंट है वहाँ पे, क्योंकि 5 साल दोनों का टेन्योर है। कौन डिसमिस करता है? प्रेसिडेंट डिसमिस करता है, ऑन एडवाइस ऑफ होम? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, चाहे उनके पास कॉन्फिडेंस हो या ना हो, तब भी प्रेसिडेंट उन्हें हटा सकता है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के थ्रू। ईच मिनिस्ट्री इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ अंडर हिज कंट्रोल। हर मिनिस्ट्री को आंसर देना पड़ता है। जैसा रेल मिनिस्ट्री है, उनको आंसर देना पड़ता है, भाई रेल का टाइमिंग स्लो क्यों है, रेल का टाइमिंग ख़राब क्यों है, या फिर रेल में इतना एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा तो फाइनेंस मिनिस्टर को आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी मिनिस्टर्स रहते हैं अपना डिपार्टमेंट का, उन्हें आंसर करना पड़ता है। इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर हिम टू आंसर ऑल द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एमपीज रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ हिज डिपार्टमेंट। ये मतलब ऑब्लिगेटरी इन द सेंस क्या होता है, कंपलसरी है। जो भी एमपीज उनसे सवाल पूछते हैं, ये उनका काम बनता है कि भाई उन्हें हर किसी को हर चीज़ का जवाब दे। कि भाई एक बंदा पूछता है आज फाइनेंशियल इतना प्रॉब्लम्स क्यों है, तो उसको आंसर देना पड़ता है। दूसरा पूछता है भाई जॉब्स का प्रॉब्लम इतना क्यों है, उसको आंसर करना पड़ता है। जो भी एमपीज क्वेश्चन पूछेंगे उस डिपार्टमेंट को बॉन्ड टू आंसर इट, कि क्यों, वाई। ठीक है, चलो। एवरी मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटर्स सच एज पर्सनल लिप्स, जितने पर्सनल जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं, पर्सनली क्यों रोक के रखे हैं, पर्सनल जो प्रॉब्लम्स है क्यों है। डिपार्चर फ्रॉम ऑफिशियल पॉलिसी बाय हिम और बाय हिज डिपार्टमेंट। एक पॉलिसी लाए है, अचानक उस पॉलिसी को वापस कर ले, तो क्यों ले लिए, आप लाए क्यों, टाइम क्यों वेस्ट किए, तो उस पर उसका आंसर देना पड़ता है। ब्रीच ऑफ ओथ ऑफ सीक्रेसी ऑन सो ऑन। मान लो जो भी सीक्रेसी होता है हमारे पार्लियामेंट का, हमारे कंट्री का, अगर उसे लीक करता है तो वो पे क्यों करता है, उसे आंसरेबल है। ठीक है। There are many occasions when the minister has owned responsibility for the mistakes or shortcomings of the department under him and resigned from his post. ऐसा बहुत बार हुआ है कि ऐसे जो मिनिस्टर का गलती नहीं हो, लेकिन उसके अंडर जो डिपार्टमेंट उसका गलती के चलते उसे रिज़ाइन करना पड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, मैंने एक गो में वीडियो कंप्लीट कर दिया है एंड अच्छे से पढ़ाया मैंने, हर लाइन आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है, कुछ पार्ट नहीं समझ आता, कमेंट सेक्शन में सीधे बॉम्ब फेंक दीजिए। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल अभी भी खुला हुआ है, आप वहाँ पे आइए, डायरेक्ट मुझसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा वेबसाइट आ चुका है और हम लाइव क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं। कल शायद हमारा डेमो क्लासेस है, उसका भी लिंक मैं डाल दे रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, एनरोल करिए खुद को, और लाइव क्लास खुद अनिरुद्ध सर से पढ़ने का मौका पाइए, जो कि इतने फेमस मैथ्स टीचर यूट्यूब पे है, उनसे डायरेक्ट फेस टू फेस पढ़ने का मौका पाइए। ठीक है, एट अ वेरी चीप प्राइस, एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। ठीक है, so I hope you like the video. Please do like, share and subscribe our channel, and love you all. God bless you.